जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं भूगर्भ विज्ञान के बारे में, यानी कि जियोलॉजी के बारे में। जूलॉजी नहीं है, ये जियोलॉजी है, यानी कि भूगर्भ विज्ञान। पृथ्वी के अंदर में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ों से मिलकर बना है, इन सब चीज़ों के बारे में। इससे पहले हमने पृथ्वी के वातावरण के बारे में, एटमॉस्फेयर के बारे में देख लिया है, और उससे पहले भी हमने क्या देख लिया है, पूरी तरह से खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग जियोलॉजी में पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो भूगर्भ विज्ञान क्या है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है वह भूगर्भ विज्ञान कहलाता है। कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है, पृथ्वी के अंदर कैसी कैसी संरचना है, पृथ्वी जो है किन किन चीजों से मिलकर बनी है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो जानकारी है वह भूगर्भ विज्ञान यानी कि जियोलॉजी से मिलता है हमें। ठीक है, पृथ्वी के अंदर की जो जानकारी है वह अप्रत्यक्ष रूप से हमें जियोलॉजी देता है, यानी कि भूगर्भ विज्ञान देता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इसलिए क्योंकि कोई वहां पर जाकर नहीं देखा है, कल्पना मात्र है, और कल्पना इनकी सही है। ठीक है, सिद्ध भी हो चुका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना देखते हैं, तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, तो इसके पृथ्वी के भीतर जाने पर जो है तापमान भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और घनत्व भी बहुत अधिक बढ़ जाता है। एकदम हाई घनत्व होता है, हाई टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे एकदम 20 तक पहुंच गए पृथ्वी के, तो एकदम ज़्यादा मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है। पृथ्वी देखिए इस प्रकार से पूरा ऐसा गोल मटोल होता है, और ये पृथ्वी का बीच का केंद्र हो गया, और ये पूरा पृथ्वी है। जिस प्रकार से पिज्ज़ा होता है, ठीक है, तो पिज्ज़ा को हम लोग एक सौ गया पिज्ज़ा हो गया पूरा एक, उसमें ऐसे तिरकोनी काट कर मतलब उसे खाते हैं। तो ये समझ लीजिए, समझने के लिए ऐसा तिरकोनी से बना लिया गया है। ठीक है, तो ये पृथ्वी के ऊपर है, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग रहते हैं। ठीक है, जितने भी पेड़ पौधे वगैरह, उसका फिर ये नीचे का अंदर का परत भूमि का, ठीक है, ये सबसे केंद्र वाला परत है। तो इसी के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर जाने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। जिस प्रकार से पृथ्वी से 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस में कमी आती है, तापमान घटने लगता है, उसी प्रकार से पृथ्वी के अंदर जाने पर एक कितना 32 मीटर के नीचे जाने पर एक डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो देखिए जानकारी जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जो जानकारी, पहली जानकारी वह दिया था एडवर्ड स्वेस नामक व्यक्ति ने। ठीक है, एडवर्ड स्वेस नामक व्यक्ति ने इसे 3 भागों में बांटा था, जिसमें पहला है सियाल, दूसरा है सीमा, और तीसरा है निफा। सियाल यानी कि SiAl, जिसमें Si का मतलब सिलिकॉन है, Al का मतलब एल्यूमिनियम है, और सीमा में Si का मतलब सिलिकॉन, Ma का मतलब मैग्नीशियम, निफा में Ni का मतलब निकिल, और Fa का मतलब फेरस यानी कि लोहा है। ठीक है, तो पहला देखते हैं सियाल यानी कि SiAl। ठीक, देखिए सियाल जो है सबसे बाहरी परत है। ये जो पृथ्वी है हमारा, इसका जो सबसे बाहरी परत है इतना सा, ये जो है सियाल है। ये सियाल में जो है सबसे ज्यादा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है। SiAl, Si मतलब सिलिकॉन, और Al यानी कि एल्यूमिनियम की यह इसमें अधिकता होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर का जो एरिया होता है, 50 किलोमीटर से 300 किलोमीटर का जो गहराई वाला एरिया हुआ पृथ्वी का, वह होता है हमारा सियाल वाला एरिया। यह रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। ठीक है, रासायनिक रूप से अम्लीय होता है। लड़कियां ध्यान देंगी, मतलब चाट मत जाना कि अम्लीय होता है, खट्टा होता है करके। ठीक है, दिमाग लगाना यहाँ पर, मजाक करो ना। देखिए, महाद्वीप और महासागर जो है इसी में स्थित होते हैं। जितने भी महासागर हो गए और महाद्वीप हो गए, इसी में स्थित होते हैं। महासागर हो गए थोड़ी सी नीचे से, मतलब वो लोग स्थित होते हैं। ठीक है, और महाद्वीप जो है इसी के ऊपर में स्थित होता है। महासागर और महाद्वीप जो है अलग अलग मोटाई के होते हैं। ठीक है, क्योंकि महासागर में पानी भरना होता है, पानी भरा हुआ होता है, इसलिए महाद्वीपों से इसकी जो मोटाई होती है वो थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की अधिकता होती है। जितने भी ग्रेनाइट चट्टान पाए जाते हैं, ये ऊपरी परत पे ही पाए जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी के देखिए अटलांटिक महासागर में जो इसकी गहराई है वह 29 किलोमीटर का है। ठीक है, 29 किलोमीटर की इसकी गहराई है, जबकि इसकी औसत गहराई 50 से 300 किलोमीटर मानी गई है। ठीक है, देखिए अब दूसरा होता है सीमा। सीमा जो है पृथ्वी का मध्य परत है, बीच वाला भाग है। यह जो है मध्य भाग जो है सीमा, जिसमें Si का मतलब होता है सिलिकॉन, Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम। ये मैग्नीशियम और सिलिकॉन की इसमें अधिकता पाई जाती है। रासायनिक रूप से यह जो है क्षारीय होता है। ठीक है, इसे भी चाट कर मत देखना, जा ही नहीं पाओगे यहाँ। देखिए ज्वालामुखी को जब फटता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो मैग्मा निकलता है, ठीक है, वह मैग्मा जो है इसी सीमा वाले भाग यानी बीच वाले भाग से निकलता है। इसकी जो मोटाई है वो 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक की हो सकती है। देखिए तीसरा होता है, तीसरा सबसे अंदर का भाग जो होता है जिसे निफा कहते हैं। NiFa कहा, यानी कि निकिल और फेरस से मिलकर बना हुआ है। पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है, और बहुत अधिक इसमें तापमान होता है, जिसकी वजह से यह तरल अवस्था में होता है। इसमें निकिल और लोहा की अधिकता होती है। इसमें का जो घनत्व है, घनत्व भी सर्वाधिक होता है। स्वेस के अनुसार जो है सियाल का जो घनत्व है, सियाल का घनत्व 2.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग सीमा का देखें, तो सीमा का जो है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। निफा का घनत्व जो है सर्वाधिक 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, निफा का।
तो ये पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ये मतलब औसत निकाल दिया गया है। इसलिए स्वेस ने जो है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 बताया, जो कि सही है, परंतु ऐसा है कि इसमें पृथ्वी के विभिन्न जो परत हैं उन सबको स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। ठीक है, देखिए जिसके तहत स्वेस की जो अवधारणा थी, ठीक है, एडवर्ड स्वेस की अवधारणा, उसके तहत जो अन्य वैज्ञानिक थे आधुनिक भूगोलविद्ता, और आधुनिक भूगोलविद्ताओं ने भी पृथ्वी को 3 नए भागों में बांटा है। ठीक है, 3 भागों में बांटा है, जिसके तहत पृथ्वी जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर में इसे बांटा गया है। क्रस्ट यानी कि भूपर पट्टी, मेंटल यानी कि प्रावार, और तीसरा होता है कोर यानी कि क्रोड। ठीक है, तो ये भूपर पट्टी यानी कि क्रस्ट के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का सबसे यह बाहरी हिस्सा होता है। पृथ्वी का यह क्या होता है? बाहरी हिस्सा होता है, जिसे प्रकृति, इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, बिल्कुल सियाल की तरह ही है। सियाल और सीमा और निफा को ही हम लोग अलग नाम से पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए जो इसकी जो प्रकृति होती है वह भी अम्लीय होता है। महाद्वीप और महासागर इसी में स्थित होते हैं। ये भूपर पट्टी जो होता है यानी कि क्रोड जो होता है, क्रस्ट जो होता है यानी कि भूपर पट्टी, इसकी जो मोटाई है वह महाद्वीप और महासागरों के नीचे अलग अलग होती है। यानी कि महासागर जो होते हैं वो उसमें पानी भरना होता है, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब कम मोटाई के या फिर अलग मोटाई के हो जाते हैं। महासागरों के नीचे जो भूपर पट्टी की औसत मोटाई है वह 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के नीचे में औसत मोटाई जो है वह 30 किलोमीटर है। ठीक है, देखिए पृथ्वी के कुल आयतन का यह 1% मात्र है। ये जो एरिया है ऊपर का, ये 1% मात्र आयतन है पृथ्वी का। इसे लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लिथोस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है, पहला परत को। और देखते हैं इसका जो घनत्व है वह 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से होता है। इसे भी 2 भागों में बांट दिया जाता है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट जो होता है वह थोड़ा सा अम्लीय होता है और निचली क्रस्ट जो होता है वह क्षारीय प्रकृति का होता है। दूसरा देखते हैं मेंटल। मेंटल यानी कि सीमा वाला जो एरिया पढ़े थे वही है मेंटल। यह पृथ्वी के बीच वाला परत होता है जो कि अर्ध तरल होता है, प्लास्टिक के समान होता है। ठीक है, इसमें ज्वालामुखी के दौरान जो मैग्मा निकलता है वह इसी परत से निकलता है। यानी कि ये जो सीमा वाला जो हिस्सा पढ़े थे हम लोग, जिसे यहाँ पर मेंटल यानी कि प्रावार के रूप में पढ़ रहे हैं, उसी में से यह तरल निकलता है। यह निम्न गति का मंडल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भूकंप आता है वह ऊपरी परत में आता है। ठीक है, क्रस्ट पे भूपर पट्टी पे, लेकिन जब यह मेंटल यानी कि प्रावार पे प्रवेश कर जाता है तो भूकंप का झटका, तो उसके भूकंप की जो तरंगे होती है वो धीमी पड़ जाती है, इसलिए इसे निम्न गति कमंडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी चाल जो है, भूकंपीय चाल जो है इसमें बहुत ही कम होती है। यह जो है भाग वो इसे पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस जो मध्य वाले भाग है उसे पायरोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसे व्हाइट ऑफ द अर्थ कहते हैं। ठीक है, व्हाइट ऑफ द अर्थ के नाम से इसे जाना जाता है। इसकी गहराई 900 किलोमीटर के हिसाब से है। यह सबसे बड़ा परत है। यह पृथ्वी के घनत्व, इसमें घनत्व भी है बहुत अधिक होता है। यह 5.5 से लेकर 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का घनत्व रखता है। पृथ्वी के कुल आयतन का यह 83% हिस्सा होता है, यानी कि सबसे बड़ा परत है। इसे भी 2 भागों में बांट दिया गया है। ऊपरी क्या बोलते हैं इसको, मेंटल, और निचली मेंटल यानी कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ठीक है, और इसमें देखिए तीसरा होता है क्रोड। क्रोड यानी कि सबसे मतलब आंतरिक भाग है, मध्य का मतलब केंद्र का भाग है। इसका तापमान जो है सर्वाधिक होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कोई भी टिक नहीं सकता। इस क्रोड का जो है गुरुत्वाकर्षण सर्वाधिक होता है। इसमें गुरुत्वीय मंडल भी सबसे अधिक होते हैं। इसे धात्विक मंडल के नाम से जाना जाता है। इस परत की जो औसत घनत्व है वह 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक का होता है। पृथ्वी के कुल आयतन का यह मात्र 16% हिस्सा है। इसे बेरिस्फीयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेरिस्फीयर के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, ये जो है 2 भाग में यह भी बटा हुआ है, ऊपरी परत और निचली परत के रूप में। ठीक है, ऊपरी कोर और निचली कोर, अपर कोर, लोअर कोर के रूप में। अब देखते हैं असंबद्धता। असंबद्धता एक संक्रमण क्षेत्र होता है जहां पर 2 परतों की विशेषताएं पाई जाती है। जैसे कि यहाँ पर है कोनोराड। ठीक है, ये कोनोराड जो है वो क्रस्ट के बीचों बीच में पाया जाता है, जहां पर ये अपर क्रोड और लोअर क्रोड क्रस्ट में पाया जाता है। जैसे कि ये ऊपर वाला भाग जो है वह क्रस्ट है, इसमें पाया जाता है कोनोराड। ठीक है, ये जो कोनोराड है ये ऊपर क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट दोनों को के बीच में जो भाग होता है, मिलाने वाला एरिया, ठीक है, वह कहलाता है कोनोराड। उसी प्रकार से दूसरा होता है रेपेटी। रेपेटी जो होता है वह मेंटल में पाया जाता है। अपर मेंटल और लोअर मेंटल इन दोनों को मिलाने के बीच में जो होता है एरिया वह रेपेटी कहलाता है, संबद्धता। ठीक है, रेपेटी संबद्धता वाला क्षेत्र। और उसी प्रकार से ये जो कोर हो गया, यानी कि भूपर पट्टी के बाद प्रावार, प्रावार के बाद क्रोड। ठीक है, तो क्रोड या फिर कोर जिसे कहा जाता है, ये कोर का जो अपर कोर, लोअर कोर है,
उसमें जो बीच में पाया जाता है अपर कोर और लोअर कोर को संबद्ध करने वाले मिलाने वाला, वह कहलाता है लैहमैन संबद्धता वाला क्षेत्र। और इसी प्रकार से क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एरिया होता है उसे मोहो के नाम से जाना जाता है, और मेंटल और कोर के मध्य जो एरिया होता है उसे गुटेनबर्ग संबद्धता क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सब था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।